इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जुडिशल रिफॉर्म बिल, जिसका लगातार इजराइल में पिछले 3 महीने से विरोध हो रहा था, उसे सस्पेंड करने का फैसला कर लिया है। ये बड़ा फैसला है क्योंकि इस बिल के समर्थन में लगातार खड़े रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार, और तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन के बावजूद उनका ये कहना था कि वो इस बिल को लेकर आगे बढ़ेंगे, इसको पास कराएंगे। लेकिन विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पिछले 3 महीने से लगातार ये विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। सड़कों पर डॉक्टर्स, टीचर्स, तमाम ट्रेड यूनियंस उतरे थे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे बड़ी संख्या में लगभग 1 लाख या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ, उनके इस जुडिशल रिफॉर्म बिल के खिलाफ। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहना था कि वो इस बिल को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि वो न्यायपालिका में बदलाव और सुधार लेकर आना चाहते हैं। लेकिन वो तमाम इजराइल के लोग जो विरोध कर रहे थे इस बिल का, वो तमाम कानून के जानकार या लॉ मेकर्स जो विरोध कर रहे थे, उनका ये कहना था कि अगर ये जुडिशल रिफॉर्म बिल पास हो जाता है तो इजराइल में लोकतंत्र कमजोर होगा। इजराइल में संविधान नहीं है, कोई औपचारिक संविधान नहीं है, और इस वजह से कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच जो सीमाएं हैं वो पूरी तरह से परिभाषित नहीं है। जिसकी भी सरकार होती है, जो भी मेजॉरिटी सरकार के साथ, बहुमत के साथ सरकार चलाता है, उसके पास ताकत ज्यादा होती है। ऐसे में चेक और बैलेंस बनाए रखने के लिए लोकतंत्र में जरूरी है कि जो न्यायपालिका है वो मजबूत हो। लेकिन जो जुडिशल रिफॉर्म बिल लेकर आ रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, उसकी जो प्रमुख बिंदु हैं जिनका विरोध किया जा रहा था, उसमें सबसे बड़ा बिंदु ये था कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिलहाल इजराइल की संसद जो भी बिल पास करती है उसको पलटने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, या उसको लेकर सुनवाई करने के बाद अपनी टिप्पणियां सामने रखने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है इजराइल में। लेकिन इस बिल के सामने आने के बाद ये अधिकार खत्म हो जाता। इसके अलावा न्यायपालिका में अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी इजराइल की सरकार के पास और उसमें दखल देने का अधिकार इजराइल की सरकार के पास आ जाता, जिससे कि न्यायपालिका और कमजोर होती। इसके अलावा न्यायपालिका जो फैसले सुनाती है, उन फैसलों को पलटने का अधिकार भी इजराइल की संसद के पास आ जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला ना होता इजराइल में। और इसकी वजह से वो तमाम लोग जो सड़कों पर उतरे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना ये था कि अगर ये बिल पास होता है तो इजराइल का लोकतंत्र कमजोर होगा, यानी लोकतंत्र के समर्थन में ये तमाम लोग सड़कों पर उतरे थे। लेकिन जहां एक तरफ ये तमाम लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनका ये कहना था कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका मजबूत रहे और ये जुडिशल रिफॉर्म बिल आगे ना बढ़े, वहीं वो तमाम जो राइट विंग या दक्षिणपंथी समर्थक हैं सरकार के, वो इसके विरोध में भी प्रदर्शन कर रहे थे, यानी आमने सामने का प्रदर्शन चल रहा था। और बेंजामिन नेतन्याहू ने यही कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके देश में और समाज में किसी तरह का विभाजन हो। इस वजह से वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं और फिलहाल इस बिल को सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा एक बड़ा कदम उठाया गया था बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा जब उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को ही उनके पद से हटा दिया। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि उनकी वापसी हो जाए, क्योंकि उसे औपचारिक रूप से उसको पूरी तरह से अमलीजामा नहीं पहनाया गया था, तो ऐसा हो सकता है कि उनकी वापसी अब हो जाए, क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया था, जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने कहा था कि ये बिल सामने आने के बाद और इस बिल का जो विरोध प्रदर्शन है वो समाज के हर वर्ग में देखने को मिल रहा है, और जो वहाँ की डिफेंस फोर्सेस हैं उनके बीच भी एक तरह का विभाजन दिखाई दे रहा है, जो देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए एक बड़ा खतरा है इजराइल के लिए। और इसके बाद विरोध प्रदर्शन और बढ़ने शुरू हो गए, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को ये बड़ा फैसला लिया। लेकिन इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू पर जो दबाव है वो देश में तो था ही, लेकिन देश के बाहर से भी बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डाला जा रहा था। अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था, हालांकि अमेरिका हमेशा ये प्रिटेंस बनाकर रखने की कोशिश करता है, अमेरिका हमेशा ये बयान भी देता है या इस तरह की बात लगातार कही जाती है कि वो इजराइल के आंतरिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करते हैं या किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करते हैं। लेकिन इजराइल में जब ये विरोध प्रदर्शन अपने सबसे उग्र रूप में सामने आया, तो फिर अमेरिका की तरफ से भी बेंजामिन नेतन्याहू पर ये दबाव बनाया गया कि वो इसको वापस लें या फिलहाल जो स्थिति है उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी चुनौती बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अभी तक अपने करियर में ये करते आए हैं कि वो एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के इस वक्त जो सरकार चला रहे हैं उसमें उनके साथ, उनके समर्थन में जो राइट विंग पार्टीज हैं वो हैं, उनका एक कोएलिशन है
जिसे लीड कर रहे हैं खुद बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर इस वजह से भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो खुद भी सवालों के घेरे में हैं। उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत मामला चल रहा है। वो इजराइल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जब वो खुद अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में मौजूद थे, यानी उनका कार्यकाल जारी था। उस समय सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होने के नाते भी उनके खिलाफ एक बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उसके बाद वो एक बार फिर पिछले साल वापस सरकार में आ गए, प्रधानमंत्री बने हैं वो एक बड़े कोएलिशन के साथ। लेकिन जो उनके राइट विंग कोएलिशन पार्टनर्स हैं वो इस बिल को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बिल को जहां एक तरफ वो आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू बाकी तमाम जो देश के अलग अलग धड़े हैं उनको भी साथ रखना चाहते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक मुश्किल परिस्थिति है जिसमें उनके खुद के ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और कहा यह जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू खुद को बचाने के लिए भी चाहते हैं कि वो इस तरह के जुडिशियल रिफॉर्म को सामने लेकर आए ताकि उनके लिए भी जो खतरा है वो कम हो जाए, क्योंकि उनके अपने खिलाफ इस तरह के तमाम मामले चल रहे हैं जो कि कोर्ट जिनकी सुनवाई करेगा और उन पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ किसी तरह का कोई फैसला आ सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू पर व्यक्तिगत तौर पर भी आरोप है और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए चुनौती उनके अलग अलग जो सरकार के धड़े हैं उनको भी एक साथ रखने की चुनौती उनके लिए बनी हुई है। साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ी चुनौती इजराइल की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर भी है, क्योंकि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार ये कोशिश की थी कि कैसे वो रूस के साथ अपने संबंधों को सुधारें। वहीं दूसरी तरफ ईरान को लेकर वो चाहते हैं कि अमेरिका का समर्थन उनके पास बना रहे। ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध पिछले दिनों सुधरे हैं। इजराइल की जो कोशिश थी लगातार कि सऊदी अरब के साथ वो अपने संबंधों को सुधार सके, वो भी इस तरह के हालात में संभव नहीं हो सकता है या उसकी राह और मुश्किल होती जा रही है। इस तरह की तमाम घटनाएं इजराइल में पिछले दिनों हुई हैं जिसके बाद सऊदी अरब के करीब आने की बजाय दूरी उनकी और बढ़ती चली गई है। तो इस तरह की तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन इस वक्त ये बड़ा फैसला उन्होंने किया है इस बिल को सस्पेंड कर और फिलहाल हालात इजराइल में अभी शांतिपूर्ण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर सस्पेंशन के बाद वो वापस इस बिल को लेकर आते हैं तो फिर हालात किस तरह के होंगे वो देखने लायक होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, शुक्रिया।